नमस्कार बच्चों, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो कक्षा 8वीं की वर्कशीट है और विषय सामाजिक विज्ञान है, संसाधन एवं विकास। और वर्कशीट जो है ये 39वीं वर्कशीट है और डेट है 24/12/2021। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने कमेंट बताइए, ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्कशीट जो है सामाजिक विज्ञान विषय पर है और पार्ट जो है 5 है उद्योग। तो शुरू करते हैं। इसमें बताया गया आपको उद्योगों के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर उद्योगों के प्रकार की बात हम करते हैं तो आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। तो जैसे इसमें आकार के आधार पर अगर उद्योगों के प्रकार हैं तो पहला लघु आकार के उद्योग, लघु मतलब वो उद्योग जो आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरा है वृहद आकार के उद्योग, वो उद्योग जो आकार में बड़े होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे लघु आकार के उद्योग, इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है। तो इसमें जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो हाथों से बनाई जाती हैं। ठीक है। सेकंड, कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें पूंजी जो होती है लघु आकार के उद्योगों में कम पूंजी जो है लगाई जाती है, कम पूंजी से ही ये उद्योग शुरू किया जाता है। तीसरा पॉइंट, काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या होती है। तो इसमें मजदूरों की जो संख्या होती है वो भी कम होती है और उत्पादन की जो मात्रा होती है वो भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं लघु आकार के उद्योग के, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि। तो ये जो भी एग्जाम्पल है ये लघु आकार के उद्योगों के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं वृहद आकार के उद्योग। वृहद आकार के उद्योगों में पहला पॉइंट है उत्पादन का निर्माण मशीनों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो मशीनों से बनाई जाएंगी। सेकंड पॉइंट, अधिक पूंजी और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें पूंजी जो है वो ज़्यादा लगती है और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तीसरा, काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या। ठीक है, तो यहाँ भी पॉइंट जो है लगभग सेम ही है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो मशीनों के द्वारा होता है, तो इसलिए मजदूरों की संख्या जो है ये कम होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है उत्पादन की अधिक मात्रा। क्योंकि मशीनें ज़्यादातर काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए वृहद आकार के उद्योगों में जो सामान का उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो बच्चे बेटा देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं उद्योगों के प्रकार में। अब यहाँ पे उद्योगों के प्रकार में आपको दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों को 4 भागों में बांटते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पहला पॉइंट दिया हुआ है निजी क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र में क्या दिया हुआ है, स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होती है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं पैसा लगाता है, जिसकी शुरुआत एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, महिंद्रा इंडस्ट्रीज़ और टाटा इंडस्ट्रीज़ है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसमें कहता है स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का जो संचालन होता है और जो स्वामित्व होती है वो सरकार की होती है। ठीक है, तो ये सरकारी उद्योग होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर इस उद्योग को चलाते हैं। ठीक है, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये संयुक्त उद्योग के उदाहरण होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हमें दे रखा है आनंद मिल्क, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये
सहकारी क्षेत्र के उद्योग के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, लघु आकार के उद्योग से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास, घर के आसपास में चलने वाले कुछ लघु उद्योगों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो लघु उद्योग का जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये वाले जो पॉइंट है ये उत्तर नंबर 1 के हैं। ठीक है, और ये जो उदाहरण है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी उत्तर नंबर 1 का है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उत्तर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कहता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो अंतर कीजिए इसमें। तो देखिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से लेके निजी क्षेत्र का यहाँ तक और सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल भी जो है आप इसमें उत्तर में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कहता है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से सहकारी क्षेत्र के किसी एक उद्योग के विकास पर क्या करनी है? हमें टिप्पणी लिखनी है। और किस क्षेत्र के? सहकारी क्षेत्र के। तो सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग है ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। तो आप बच्चों को किसी एक पर, इनमें से किसी एक पर इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से आपको इसका जो है आंसर लिखना है। सपोज करो जैसे आपने इंटरनेट पे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड लिखा, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के बारे में इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये जो सवाल है ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है बेटा। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।